Religion. Hi everyone, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So today we will discuss ionic radiation. We'll see certain important questions and we'll build our concept by solving those very important questions. Now let us take case number first. So I'll discuss it in various cases. So let me take case number first. So केस नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कैटाइन होगा और उसका पैरेंट एटम होगा, मतलब वी विल हैव अ कैटाइन, एक हमारे पास कैटाइन होगा और उसका पैरेंट एटम होगा, कैटाइन होगा और उसका पैरेंट एटम होगा। पैरेंट एटम मतलब किसी एटम का कैटाइन होगा। लेट अस सी फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, ये कैटाइन है इसका, और मेरे पास इसका पेरेंट एटम है, दैट इज सोडियम। सोडियम प्लस, दिस इज द कैटाइन ऑफ सोडियम और ये इसका पेरेंट एटम है। तो जब भी आपके पास कैटाइन होगा और उसका पेरेंट एटम होगा, तो इसमें हम आयोनिक रेडियस में कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे कि आयोनिक रेडियस ऑफ कैटाइन इज स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। तो यहाँ पे हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ionic radius of a cation is smaller than that of its parent atom, isn't it? तो इस चीज को हम कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे? देखो इस चीज को कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे इन दोनों का इन दोनों की एटॉमिक डायग्राम बनाऊंगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बेसिकली 11 है। 11 है तो इसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज एटॉमिक नंबर 11 का मतलब इसमें 11 प्रोटॉन्स और 11 न्यूट्रॉन्स है। बट सोडियम प्लस की बात करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि पहली शेल में दो और दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 ही होंगे और यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। अब आप खुद से सोचो, यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स को सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है और यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स को 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। मतलब की बात ये है कि ये मेरे पास सोडियम प्लस है, इसमें 11 प्रोटॉन्स है और इसमें दो ही शेल्स है। सोडियम प्लस के केस में दो ही शेल्स है, पहली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। ये सेकंड शेल है जिसको मैं बोलूंगा आउटर मोस्ट शेल। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूंगा सोडियम एटम की, तो यहाँ पे भी 11 प्रोटॉन्स है, लेकिन यहाँ पे कितने शेल्स है? यहाँ पे तीन शेल्स है ना। यहाँ पे तीन शेल्स, तो तीन शेल्स है। जो आउटर मोस्ट शेल है इट इज मोर डिस्टेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना। इसका मतलब यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स को सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है और शेल नंबर भी कम है। इसका मतलब जो यहाँ का जेड इफेक्टिव है, जो यहाँ का जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो साइज को क्या हो जाता है? साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये मेरे पास सोडियम प्लस जो है ना, और ये मेरे पास सोडियम जो है ना, यहाँ पे साइज डिक्रीज होगा बिकॉज यहाँ का जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखेंगे कि कैटाइन के केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, एंड हेंस जो उसका आयोनिक रेडियस है, जो उसका आयोनिक रेडियस है वो कम हो जाता है, जो उसका आयोनिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है ना? ये पहली बात हमने की कि अगर हमारे पास कैटाइन होगा और उसका पेरेंट एटम होगा, तो वहां पे क्या करेंगे कि कैटाइन का रेडियस कम होगा देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट आएगा, सिंस जब कैटाइन होगा जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आयोनिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है ना कि लेट अस से हमारे पास कैटाइन ये वाले हैं, कॉपर प्लस है और कॉपर 2 प्लस है। अब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज हमने बोला कि जब भी कैटायनिक चार्ज आएगा साइज डिक्रीज होगा। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे, जितनी ज्यादा आप पॉजिटिव चार्ज होगी ना उतना कम उसका साइज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे साइज का ऑर्डर क्या बनेगा? कॉपर प्लस का साइज ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ कॉपर, है ना। तो लेट अस से कि हमारे पास Fe3 प्लस है और हमारे पास Fe2 प्लस है और हमारे पास Fe। तो इनका अगर हमें ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले न्यूट्रल एटम का ऑर्डर ज्यादा होगा। उसके बाद इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों में जिसकी चार्ज ज्यादा, जिसकी कैटायनिक चार्ज ज्यादा, उसका साइज कम। Fe3 का साइज कम हो जाएगा कंपेयर टू Fe2। तो ये हमारे पास ऑर्डर बनेगा। ये कुछ लॉजिकल हम फिर लॉजिकल थिंकिंग इस पे लगाएंगे कि न्यूट्रल एटम का कैटाइन कैटाइन से ज्यादा ही होता है, फिर कैटाइन में जितनी चार्ज कम उतना हमारे पास क्या आएगा?
आयोनिक रेडियस ज्यादा आएगा। नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 में हम एनायन को डिस्कस करेंगे कि एनायन का रेडियस जो होता है, एनायन का रेडियस जो होता है, एनायन का रेडियस इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। इस बात को डिस्कस करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या लेंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल F माइनस है और हमारे पास इसका पेरेंट एटम फ्लोरीन है ना। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर अगर मैं बोलूंगा, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 9। और इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 9। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 9 है और एक गैन क्या है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स को 9 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने हैं, यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, तो वी कैन से कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है। और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो बताइए रेडियस क्या होगा, रेडियस यहाँ पे मतलब साइज यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव, यहाँ पे जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो इसका मतलब कि अगर हम एनाइन का केस डिस्कस करेंगे तो एनाइन के केस में एनाइन का साइज ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ न्यूट्रल एटम। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि F माइनस का साइज ग्रेटर देन दैट ऑफ F है ना। क्लियर बात, इजंट इट क्लियर। अब यहीं पे लॉजिक लगाइए कि जितना नेगेटिव चार्ज अब एनाइन के ऊपर होगा उतना साइज उसका बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास O2 माइनस है, मेरे पास N3 माइनस है, मेरे पास F माइनस है, और मेरे पास फॉर एग्जांपल दीज आर 3 स्पीशीज, इनका मुझे ऑर्डर निकालना है। तो मैंने क्या कहा, एनाइन का साइज ज्यादा होता है, तो एनाइन का साइज ज्यादा होगा। लेट अस से मेरे पास नियान भी है ना, एनाइन का साइज ज्यादा होता है, या लेट अस डिस्कस नियॉन इन द नेक्स्ट केस। एनाइन का साइज ज्यादा होता है, एनाइन का साइज ज्यादा होता है। अब एनाइन बेसिकली एनाइन इज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना ज्यादा साइज होगा। तो मतलब N3 का साइज ज्यादा होगा। उसके बाद आएगा आपका O2 माइनस का साइज, उसके बाद आपका आएगा फ्लोरीन माइनस का साइज। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई। इजंट दिस क्लियर नाउ? मुझे बताओ, कमेंट करके बोलो ये बात क्लियर हो गई। केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और केस नंबर 3 में क्या डिस्कस करेंगे, केस नंबर 3 में डिस्कस करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे तो उसमें हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस टेक एग्जांपल Na प्लस, Mg2 प्लस, एंड वी हैव Al3 प्लस। दीज ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर बोलेंगे Z की बात करूंगा, इसका Z है 11 और इसका Z है 12, इसका Z है 13। अब देखो जितनी पॉजिटिव चार्जेस उतने इलेक्ट्रॉन लॉस के हैं, सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, और इसने 3 लॉस किए हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इन सबको। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आप कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बेसिकली कंसेप्ट क्या लगाएंगे, जेड अपॉन ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जेड अपॉन ई। तो यहाँ पे अगर जेड अपॉन ई निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे अगर जेड अपॉन ई निकालेंगे दैट विल बी इक्वल 12 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 10। So this will come out to be 1.1, this will come out to be 1.2, and this will come out to be 1.3। अब अगर हम ये कंक्लूड करेंगे कि Z अपॉन ई, दिस Z अपॉन ई इज बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज, तो मतलब Z अपॉन ई जितना कम होगा, Z अपॉन ई जितना कम होगा, जितना कम होगा Z अपॉन ई उतना साइज ज्यादा होगा। मतलब मैं ये लिखूंगा कि Z अपॉन ई is inversely proportional to size, is inversely proportional to ionic size। तो मतलब अगर Z अपॉन ई ज्यादा होगा तो साइज कम होगा। तो बेसिकली यहाँ पे Z अपॉन ई ज्यादा है, तो मतलब अल्युमिनियम 3 प्लस का साइज सबसे कम होगा कंपेयर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस, उसका कम होगा कंपेयर टू दैट ऑफ Na प्लस, बिकॉज Na प्लस में Z अपॉन ई सबसे कम है, तो इसका Z अपॉन ई सबसे कम है, तो इसका आयोनिक साइज सबसे ज्यादा होगा, है ना। लेकिन आप इसको रिलेट कैसे करोगे, इसको एक और चीज से रिलेट करते हैं कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है फॉर ऐसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतना साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुई ना बात? अगर ये बात क्लियर हुई, नाउ लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
मेरे पास P3- है, फास्फोरस का एनाइन है, मेरे पास सल्फर 2- है, Cl- है, वी हैव K+ एंड वी हैव कैल्शियम 2+। इनका हमें ऑर्डर बताना है। तो एक और बात कि कैटाइन का साइज हमेशा कम होगा एनाइन से। अब सबसे पहले ये वाले दो क्या है, दीज आर कैटाइन्स। तो कैटाइन का साइज पहले बात करेंगे। कैटाइन जो होगा, कैटाइन का साइज कम होता है देन दैट ऑफ एनाइन। तो सबसे पहले हमारा आएगा कैटाइन, और कैटाइन में हमने क्या देखा कि कैटाइन के केस में एक और बात, अब नटशेल में हम इसको मर्ज करेंगे। कैटाइन के केस में साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैटाइन पे है उतना साइज कम। तो ये दो कैटाइन्स है, इनका साइज सबसे पहले कम होगा, और इन दो में जिसकी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज बहुत कम। तो मतलब कैल्शियम 2+ का साइज सबसे कम आएगा, है ना। उसके बाद पोटेशियम का आएगा, है ना, साइज की बात कर रहा हूँ। कैल्शियम का सबसे कम आएगा, उसके बाद पोटेशियम का आएगा। अब यहाँ पे है हमारे पास एनाइन्स। तो एनाइन की बात करेंगे। एनाइन के केस में हमने देखा कि एनाइन का साइज बड़ा होता है, एनाइन का साइज बड़ा होता है। सो एनाइन के केस में एनाइन का साइज अगर देखेंगे ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितनी नेगेटिव चार्ज एनाइन पे है उतना साइज बड़ा है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले एनाइन पे 3-, इस पे 2-, इस पे 1- चार्ज है। तो मतलब यहाँ पे P3 का साइज सबसे ज्यादा होगा, देन S2- का साइज, देन दैट ऑफ Cl- का साइज, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।